अगर आप भी 2026 में CUT PG के लिए अपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, CUT PG में आपको JNU का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाता है और JNU में जो है मैक्सिमम कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट हर जो कोर्सेज होता है, जितने भी डिग्रीज है, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इन जनरल जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो JNU में आपको किस तरह से एडमिशन मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, फीस कैसा है, हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं, साथ ही साथ आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप एंड तक बने रहिए ताकि आपका जो भी डाउट है इसको लेके वो सब जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो पहले क्या था, JNU जो है खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था। अब जो है एडमिशन स्ट्रिक्टली आपका CUT PG के बेसिस पे होता है। ठीक है, आपने जो भी स्कोर CUT PG में किया है उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट जो है आपका CUT PG के स्कोर्स के बेसिस पे बनेगा, जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। और CUT PG का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको बस डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चंस आपको 75 MCQs देखने को मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री है या फिर आपका कोई भी और सब्जेक्ट है, तो इसमें आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, वो वाला सब्जेक्ट जिसमें भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 100% डोमेन स्पेसिफिक रहता है, मतलब कोई भी और सब्जेक्ट्स का मार्क्स आपका नहीं देखा जाएगा और ना ही कोई और सब्जेक्ट जो है एग्ज़ाम देना है आपको, बस डोमेन सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। 90 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा और 300 मार्क्स का टोटल पेपर आपका रहता है, जिसमें करेक्ट आंसर में 4 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर पे आपको -1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो है आपका एग्जाम पैटर्न है और किस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका बस CUT PG का स्कोर देखा जाएगा, तो उसको आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। और उसके बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी का कि कौन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, ग्रेजुएशन आपका जो है कंप्लीटेड होना चाहिए या फिर आप जो है इस साल फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में रहने चाहिए, मतलब आप अपीयरिंग होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है या फिर कंप्लीटेड है ग्रेजुएशन, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स आपका जो है 50% जो है वो रहना चाहिए। अगर 50% आपका मार्क्स रहता है ग्रेजुएशन में, तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और किसी किसी कोर्स में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट इन जनरल 50% आपका देखा जाता है। स्ट्रीम्स का बात किया जाए, जो भी स्ट्रीम के लोग हैं सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर इंजीनियरिंग करके रखा है, उसको अगर अभी मान लीजिए MA करना है हिस्ट्री पोल साइंस में, तो वो भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ के रखा है, वो अब बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में अप्लाई करें, तो वो मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बेसिक चीज़ें पता होगा कि कौन जो है किस में अप्लाई कर सकता है, बट स्ट्रीम्स का कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एज लिमिट का बात किया जाए तो आपको एज लिमिट भी कोई देखने को नहीं मिलता है, आप कितना भी एज के हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शंस JNU की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता है। बात किया जाए सीट्स और रिजर्वेशन पॉलिसी का, ठीक है, तो JNU में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए, टोटल PG सीट्स आपका 3500 से भी ज़्यादा है, सारे आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह मिला के। तो 3500 सीट्स में आपके सारे कोर्सेज जो है ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, जिसमें सोशल साइंस में 1000 से भी ज़्यादा सीट्स देखने को मिलता है, लैंग्वेज लिटरेचर में 500 से 600 सीट्स है, और साथ ही साथ साइंस के जो स्कूल्स है, मतलब साइंस के जो प्रोग्राम्स है, उसमें भी आपको बाकी सीट्स जो है 1000-1500 के आसपास देखने को मिल ही जाता है। तो इस तरह से आपको मतलब जो भी आपका कोर्स है उसके बेसिस पे अलग अलग आपको सीट्स देखने को मिल जाता है। रिजर्वेशन का बात किया जाए तो स्टैंडर्ड जो रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है, OBC NCL को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और EWS का 5 to 10% का रिजर्वेशन आपको हर प्रोग्राम में अलग अलग देखने को मिल सकता है। और जो PWD लोग हैं उनको 5% का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल मिलता है, मतलब कि OBC में भी PWD रहेगा, SC ST सब में PWD जो रहेगा, सब मिला के आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 5% का देखने को मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये सब में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बस PWD का अलग से नहीं रहेगा। ठीक है, सब में डिस्ट्रीब्यूटेड आपका PWD का भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका सीट और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए हॉस्टल्स का, तो हॉस्टल जो है आपका JNU में फुली रेसिडेंशियल आपको देखने को मिल जाता है, मतलब हर कोई जो है हॉस्टल्स में रहते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल के नेम्स जो है आपको अलग अलग रिवर्स के नेम के बेसिस पे देखने को मिल जाता है। और एलोकेशन का बात किया जाए कि कौन सा हॉस्टल आपको एलोकेट किया जाएगा, तो आपका जो
रैंक है, मतलब CUT PG के हिसाब से, और साथ में आपका घर से डिस्टेंस कितना है उस हिसाब से भी आपको देखने को मिलता है हॉस्टल में एलोकेशन, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाता है और हॉस्टल आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। कॉस्ट का बात किया जाए 300 से 600 पर मंथ आपको रेंट जो है वो देना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही मिनिमम रेंट है। और इसमें जो आपका फूडिंग इंक्लूड नहीं होगा, मेस का आपका 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ आपका हो सकता है, ठीक है। इन जनरल मुझे एग्जैक्टली ये कॉस्ट नहीं पता है, बट मेस का जो बिल होता है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का इसी के आसपास रहता है, 3,000 के आसपास तो रहता ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका मेस का बिल जो है वो आपका 3 to 4 थाउजेंड के बीच में ही पर मंथ रहेगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। फैसिलिटीज़ का बात किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, जो भी कॉमन रूम वगैरह है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, कोई आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और पूरा एकदम सेफ कैंपस है आपका, कोई भी आउटसाइडर वगैरह को एंट्री नहीं दिया जाता है, तो काफ़ी सेफ कैंपस भी आपको देखने को मिल जाता है। फ़ीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल है। ट्यूशन फीस का बात किया जाए, एनुअल मैक्सिमम कोर्सेज़ के लिए आपको 250 से 300 फीस देना है, ठीक है। तो 250 से 300 फीस जो होता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे आपका बीटेक वगैरह हो गया, तो उनमें आपको फीस ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मैं आपका इन जनरल जो भी कोर्सेज रहता है एमए वगैरह का, तो उनका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन जनरल आपका फीस जो है बहुत कम रहता है। साथ में हॉस्टल रहने का बात किया जाए 300 से 600 पर ईयर आपका रहने मंथली रहने वाला है, सॉरी, ठीक है। 3 to 600 पर मंथ आपका रहेगा, जो भी बहुत कम है। और मेस चार्जेस जो है आपका 3 to 4 थाउजेंड रह सकता है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है, मेस चार्जेस वगैरह को। और बुक्स और स्टडी मटेरियल पे अगर आप 5 से 10 हज़ार खर्च करेंगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट आपका जो है ओवरऑल मिला के 40-50 थाउजेंड के आसपास आ जाता है। तो ओवरऑल इतने में आप जो है यहाँ पे पूरा अच्छे से रह सकते हैं, और आपका मतलब अच्छे से यहाँ पे कोर्स जो है वो पर ईयर कंप्लीट हो जाएगा इतने में ही। उसके बाद कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बड़ा लाइब्रेरी है। और साथ ही साथ आपको जो भी मतलब डेडिकेटेड बिल्डिंग्स जो है अलग अलग स्कूल्स के लिए देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स, कल्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है, कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामले में भी है। तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर जाइए। JNU का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो PG कोर्सेज़ के लिए ही जनरली यहाँ पे एडमिशन होता है, UG पे बहुत ही कम कोर्सेज रहता है। तो PG कोर्सेज़ में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो ज़रूर जाइए, और बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो, ठीक है। और कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।